हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, इंडियन एयरफोर्स स्टार एग्जाम का जो 4 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और उसके जो रिव्यूज हैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं मैं। इसमें जो भी सब्जेक्ट है उन सभी का रिव्यू है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगा आप लोगों को जितना मुझे अभी पता चल पाया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम कि एग्जाम का लेवल कैसा था। तो एग्जाम के लेवल के बारे में बात करें तो एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट आ रहा है। क्या आ रहा है? इजी टू मॉडरेट। और अगर आपने 8 महीने तक तैयारी की है तो ये एग्जाम का लेवल आपके लिए इजी है, इजी बोल सकते हैं। ओके, इंग्लिश बहुत इजी आ रही है और साथ ही साथ आपका जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो भी इजी है, जीके भी काफी आसान है। चलो अभी शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो। सबसे पहले, आधुनिक कंप्यूटर साइंस के पिता कौन है? तो यहां पे जो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस है हमारा, उसके फादर बोले जाते हैं एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का फादर बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अगर ये ऑप्शन में होगा तो। अदरवाइज कुछ और हो तो चार्ल्स बेबेज भी वहां पे हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये बेडेन-वुर्टेम्बर्ग में, जो कि जर्मनी में है, वहां पे पाए जाते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि ऑप्शन में क्या था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बाइट में कितने बाइट्स होती हैं? तो यहां पे इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 8 बाइट्स। तो एक बाइट जो होता है ना उसमें 8 बाइट्स टोटल होती हैं। तो आई होप कि आपने इसी ऑप्शन को टिक करा होगा। और एक और चीज बता दूं, जिनका आगे एग्जाम है वो लोग भी इन्हें रट लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये रिपीट भी हो सकते हैं। आगे है 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कहां आयोजित होंगे? ये सवाल भी आज पूछा गया है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बर्मिंघम, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में। तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगे वो यहीं पे आयोजित होंगे। कहां पे? बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एंटोनियम्स आया था किसका? एब्रप्ट का। एब्रप्ट का एंटो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। आई होप कि आपको पता हो, नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे मैंने ये करा दिया है। आगे नेक्स्ट है, लोकसभा स्पीकर कौन है? यानी अभी वर्तमान में भारत के लोकसभा स्पीकर कौन है, यानी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये है हमारे ओम बिरला। ओम बिरला अभी प्रेजेंट में भारत के लोकसभा स्पीकर हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सिनोनियम्स ऑफ ऑसम। ऑसम का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो इसका सिनोनियम्स भी इसी प्रकार का कोई होगा ऑप्शन, आपने जरूर सही टिक किया होगा। आगे आप भी याद कर लेना अगर आपका फ्यूचर में एग्जाम है तो। असम के गवर्नर कौन है? यह सवाल पूछा गया था। तो असम के गवर्नर अभी हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। और इन्हें अपॉइंटेड किसके द्वारा किया गया है? श्री रामनाथ कोविंद, जो कि राष्ट्रपति हैं। और भारत के गवर्नर को भारत के राष्ट्रपति ही अपॉइंटेड करते हैं कि ये वहां पे जाएंगे, ये उस राज्य में जाएंगे। ये चीज भी याद रखना। आगे, नेपाल की कैपिटल कहां है? ये भी सवाल पूछा गया था आज के एग्जाम में। तो नेपाल की कैपिटल जो है वो काठमांडू में है। काठमांडू में नेपाल की कैपिटल है। नेक्स्ट है, चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन है। मे बी इनमें से 1-2 सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सही ना हो, लोगों को याद नहीं रह पाता है। ठीक है, चलो आगे, लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय हुम, यानी किसने जो है गतिकी का नियम दिया था? तो गतिकी का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन गिव्स द लॉज ऑफ मोशन। ओके, नेक्स्ट है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का यानी सूर्य मंडल जो है हमारा, उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट, कॉन्वर्ट 5.6 इनटू परसेंटेज। तो 5.6 को परसेंटेज में बदलना था और ये रागा में जो मैथमेटिक्स आती है उसका क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद था साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, चलो अगला, एक प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन, एक एवरेज से क्वेश्चन, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन। क्या था? मैथमेटिक्स में याद कर लो, एक तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, उसके बाद कन्वर्ट करना था 5.6 को परसेंटेज में, एंड लास्ट वन था एक प्रॉफिट एंड लॉस से, एक एवरेज से, एक स्पीड डिस्टेंस से। तो 3 और 2 5 हो गए, 1-2 और हो सकते हैं। तो इस प्रकार से थे क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी थे। ये यहां पे बताना चाहता हूं आप लोगों को कि हर एक सेक्शन इजी ही आया है। आपने 8 महीने तैयारी की है और अगर आप अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छे स्कोर ला सकते हैं।
पैसेज ऑन कंप्यूटर, ये एक पैसेज था कंप्यूटर पे और बहुत ही इजी पैसेज था, ऐसा पैसेज था जिसमें कि आप फुल ऑन मार्क्स कर सकते हो। ठीक है, पैसेज को आप फुल ऑन कर सकते हो, यानी पैसेज में एक भी नंबर आपका नहीं जाएगा अगर आप सही से ध्यान देंगे तो। पैसेज बहुत इजी आ रहा है। नेक्स्ट है अपना 6 फिलअप्स थे जो फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं, तो वो 6 थे। अब कौन कौन से क्वेश्चंस थे ये तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इतने थे। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद अपना है प्रीपोजिशन आफ्टर डाई। आफ्टर डाई के बाद प्रीपोजिशन जो है वो यहां पे दिया गया था। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहां पे यूज किया जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट आइदर और कॉन्सेप्ट। तो जो कंजक्शन है हमारी, जिसमें कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आइदर और, नाइदर नोर, इस प्रकार से होते हैं ना, तो इसी प्रकार का ये कॉन्सेप्ट था जो कि आइदर और का था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कंजक्शन वाले वो आप जरूर याद कर लेना, उसमें से पूछा ही जाता है एग्जाम में, ये कंफर्म है, गारंटी है मेरी। नेक्स्ट था ब्लैक फॉरेस्ट कहां पाया जाते हैं, पहले बता चुका हूं, जर्मनी में। प्लुरल ऑफ शिप, ये पूछा गया था। उसके बाद मोनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, यानी मोनिका बत्रा या फिर मानिका बत्रा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ये भी पूछा गया था। तो मानिका बत्रा जो है, मोनिका बत्रा जो है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। ओके, उसके बाद था ध्यानचंद अवार्ड जो है वो किससे संबंधित है। तो ध्यानचंद अवार्ड सबको पता होना चाहिए, संबंधित है हॉकी से। हॉकी के जादूगर के नाम से बोला जाता है ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के प्लेयर थे भारत के, और उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से बोला जाता है, और उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड है जो कि हॉकी के प्लेयर्स को दिया जाता है अहम योगदान के लिए। इसी प्रकार से कुछ अवार्ड्स हैं, आप याद रखना। अर्जुन अवार्ड जो है ये गेम्स के से रिलेटेड है, गेम्स के लिए दिया जाता है। उसके बाद आपका एक और है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, जो अर्जुन अवार्ड है ये प्लेयर्स को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये उनके कोचेस को दिया जाता है अच्छे परफॉर्मेंस के बाद। तो ये चीज याद रखना, ये अवार्ड्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ध्यानचंद अवार्ड भी ये संबंधित है हॉकी से, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये सब चीजें याद रखना आप। उसके बाद है बेनिफिटेड। बेनिफिटेड की स्पेलिंग जो होती है, स्पेलिंग होती है ना कि 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें एक सही दे दिया, तो बेनिफिटेड जो था ये था। तो ये अभी मेरे पास इतने क्वेश्चंस जो हैं मिल चुके हैं, मुझे इतने क्वेश्चन मुझे मालूम है, और जो भी मुझे पता था, जो मुझे लगा बिल्कुल सही है और जिस पे मुझे ट्रस्ट था, भरोसा था, वही मैंने दिया। मैं चाहता तो यहां पे 40 क्वेश्चंस भी ऐड कर सकता था, लेकिन मैं उसको ऐड करके और वैसे ही आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वैसे लास्ट में रात में आपको जरूर सब कुछ मिल जाएगा, यानी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके लिए आपको वेट करना होगा, थोड़ा टाइम वेट करो, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए इतने क्वेश्चंस आए थे, आई होप कि आप इन्हें याद कर लो, और मे बी अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में हो एग्जाम आज ही, तो आपका इसी में से 1-2 क्वेश्चन आ जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो यार लाइक और शेयर करना जरूर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तभी ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी ये वीडियो। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, अगर रिव्यू शेयर करना चाहते हो बहुत ज्यादा जल्दी तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, एक और रिव्यू के साथ।